कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे। जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जो वीडियो बनाया था, किस चीज़ के ऊपर बनाया था हम लोगों ने, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या बनाया था? फॉर्मूलाज को लेकर के बनाया हुआ था, बराबर है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं इस सेशन में, हम लोग देखने वाले हैं कुछ जो वैल्यूज है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इनकी कुछ अलग अलग वैल्यूज है कि साइन थीटा जीरो में कितना रहेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, इसके कुछ वैल्यूज होते हैं। वो टेबल हम लोगों को, चार्ट जो है हम लोगों को लर्न करना रहता है और उसी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करने रहते हैं, वो सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग, हमारा वो छोटा सा सेशन रहेगा इस चीज़ के ऊपर। तो बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो याद रखना, एक टेबल को लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और बताने के पहले ट्रिक को, वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, एंड लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बढ़ते हैं इस चार्ट के ऊपर, क्या है, कैसे लर्न करना है, किसको अपने किस तरीके से अपने माइंड के अंदर इसको फिट करना है, वो तरीका क्या है, वो आसान सा सिंपल सा फंडा क्या है, आओ देखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। देखो सबसे पहले वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास साइन। हम लोग साइन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है, साइन। साइन में क्या क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है एंड 90 है, ठीक है। देखो हमको ना सिर्फ ये वाला फर्स्ट जो कॉलम है ना साइन का, ये हमको सिर्फ 1 मिनट के लिए याद करना है। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू क्या रहेगा, 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। और साइन 30 क्या है, 1/2। साइन 45 क्या है, 1/√2। साइन 60 क्या दिया हुआ है, √3/2। एंड साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। ये सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, ये वाला, ये सिर्फ साइन का वैल्यू अगर आपने याद कर लिया, आपने बाय हार्ट कर लिया, आपने लर्न कर लिया, तो कॉस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों? जब आप साइन का वैल्यू लिखोगे ना तो यहां से लिखना, और जब कॉस का लिखोगे ना तो सिर्फ इसका उल्टा लिखना। जैसे कि कॉस साइन 0 कितना है, 0, तो कॉस 90 कितना रहेगा, 0। दिख रहा है? कॉस 90 क्या है, 0। साइन 30 कितना है, 1/2, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है? साइन याद करना और फिर यहां से इसका उल्टा। अब साइन 45 क्या है, 1/√2, तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। साइन 60 क्या है, √3/2, तो कॉस 30 क्या होगा, √3/2। सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिर्फ अपने को एक कॉलम याद करना है, किसका, साइन थीटा का। सिर्फ साइन का वैल्यू अगर हम लोगों ने याद कर लिया तो आगे के वैल्यूज हमको वैसे ही लर्न होने वाले हैं, ठीक है। फिर साइन 90 कितना है, 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। साइन का उल्टा कॉस, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अब tan की वैल्यू निकालनी है, बराबर, tan थीटा। तो हम सबको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, पता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब tan 0 का वैल्यू अगर निकालना है तो हमको साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है, 0/1। साइन थीटा मतलब कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो इधर, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी साइन 0 का वैल्यू है तो 0/1 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 0। सिंपल, समझ में आया। चलो tan 30, तो हमको मालूम है साइन 30 अपॉन कॉस 30 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो साइन का वैल्यू 30 में कितना है, 1/2। कॉस का वैल्यू कितना है, √3/2। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा, बचेगा 1/√3। तो tan 30 कितना होगा, 1/√3। समझ में आया? इतना सिंपल है, 1/√3। ये साइन 45, ये देखो 1/√2, 1/√2, √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा,
1, साइन 10 60, तो साइन अपॉन कॉस, तो √3/2 अपॉन 1/√2, 2 कैंसल, कितना आएगा √3, और 1/0, मालूम है ना 0 से किसी को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है, समझ में आया। ये इस तरीके से हम लोग 10 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको साइन फाइंड आउट कर हमको याद हो गया तो हम कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर साइन कॉस हम लोगों को याद हो गया तो हम 10 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉसेक फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मीन्स 1/0 क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। साइन 30, अभी देखो कॉसेक 32 आया है, हमको मालूम है 1/, कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, 1/sin, बराबर है। ये देखो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, 1/sin थीटा करना है, करोगे आंसर कितना आएगा 2, सेम √2। बस हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और पूरा टेबल जो चार्ट है हम लोग क्या हो जाएगा, वो बाय हार्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। सिर्फ कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा करो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये चार्ट याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है, कौन सा, साइन थीटा। साइन याद हो गया, कॉस थीटा याद हो जाएगा। कॉस थीटा याद हो गया तो आप 10 निकाल सकते हो। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, 1/tan थीटा। समझ में आ रहा है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। समझ में आया, एकदम सिंपल है। सारी चीजें की वैल्यू कैसी निकालनी है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये बहुत ही सिंपल तरीका था टेबल को लर्न करने का। सिर्फ आपको साइन के वैल्यूज याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 के। उसके बाद सारे वैल्यूज आप खुद से ही निकाल सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका था आपको टेबल या चार्ट लर्न करने के लिए। इसी के बेस पे आपको 10th में भी क्वेश्चंस मिलने वाला है और 9th में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को वैल्यूज निकालना है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के ले लो और आराम से माइंड को कूल करके एग्जाम्स में अगर आपको कुछ भी वैल्यूज पूछता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है थोड़ा सा, और आराम से सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना यार, और थोड़ा सा लाइक कर देना प्लीज़। आप लोग सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और मैं आप लोगों के लिए भी ऐसे आगे और वीडियोज लेके आते रहूँगा। तो अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, 9th के भी एंड 10th के भी दोनों। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आप पढ़ाई करना, 10th वालों के लिए भी एंड 9th वालों के लिए भी, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो पे सपोर्ट करते रहो एंड पढ़ाई करते रहो, क्योंकि 10th का एग्जाम्स भी आ रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड जो नेक्स्ट ईयर 10th देने वाले हैं उन लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी पहले से ही करना जरूरी होती है अगर आपका मंजिल, आपका जो गोल है वो क्या है, हाई है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।